हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 जिसका नाम है फूड। फूड का मतलब होता है खाना, जिसको हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, हमें एनर्जी दे। तो उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि कौन कौन से किस्म के फूड होते हैं, कौन सा खाना खाने से हमें किस तरीके की एनर्जी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड गेट वेल आफ्टर इलनेस। फूड हमें एनर्जी देता है और हमारी हेल्प करता है डिजीजेज से, बीमारियों से लड़ने की, और उसके बाद हमें दोबारा से बीमारी से ठीक होने की। इट ऑल्सो गिव अस द मटीरियल्स विद विच द बॉडी बिल्ड्स इटसेल्फ। हमें ये ऐसा मटीरियल प्रोवाइड करता है जिससे हमारा शरीर जो है अपने आप ठीक होने लगता है, अपने आप ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड ग्रो टॉलर द बोन्स बिकम लॉन्गर एंड मोर फ्लैश इज एडेड। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है तो उसकी हड्डियां अपने आप लंबी होती हैं और उसकी चमड़ी पर मांस ग्रो करता है। फ्लैश जो है, मांस जो है, वो उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। द मटेरियल्स नीडेड फॉर दिस कम फ्रॉम फूड। जो भी मटेरियल हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो हमारे खाने से हमें मिलता है। द मटेरियल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स ऑल्सो कम फ्रॉम फूड। चाहे वो हमारे बालों की ग्रोथ हो, चाहे वो हमारे नाखून की ग्रोथ हो, वो सारा फूड हमें, वो सारा मटेरियल हमें हमारे खाने से मिलता है। सो डू द मटेरियल्स नीडेड टू रिपेयर अ ब्रोकन बोन और अ कट। इसी तरीके से अगर कोई हड्डी टूट जाती है या फिर कहीं बॉडी पर कट लग जाता है तो भी जो मटेरियल उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए चाहिए, वो भी हमें हमारे फूड से ही मिलता है, खाने से मिलता है। ओके, तो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हमारे मेन सोर्सेज जो फूड के, जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फॉर डिफरेंट थिंग्स। हमारे शरीर को अब अलग अलग खाने की ज़रूरत है ताकि वो अलग अलग काम कर सके। द टाइप्स ऑफ फूड द बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो उस किस्म के खाने को जो हमारे बॉडी को चाहिए उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे टोटल 3 जो है वो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, एकदम ज़रूरी वाले, जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। द बॉडी नीड्स दीज न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके अलावा भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ 2 अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को 2 और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है जिनकी मात्रा चाहे कम हो, लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। The different types of food we eat have different amounts of the nutrients that the body need. जो अलग अलग किस्म का हम खाना खाते हैं, उस खाने में अलग अलग किस्म के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी मात्रा भी अलग होती है। किसी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी चीज़ में कम होगा। इस तरीके से उनकी मात्रा, यानी कि उनकी अमाउंट जो है वो अलग होती है। They also have things that our body cannot use. उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारा शरीर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। These things are thrown out of the body as waste. तो ये सारी चीज़ें जो है जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है, ये हमारी बॉडी से निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बोले हैं हमारे, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मेन न्यूट्रिएंट जो था वो था कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है अभी। दिस गिव द बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। ये हमारी बॉडी को वो एनर्जी देता है, वो ऊर्जा देता है जो हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, क्या देता है? ऊर्जा देता है। Cereals, potatoes, fruits, sugar and all sweet things have a lot of carbohydrates. जो भी चीज़ें जिनमें मीठा होता है, जैसे सीरियल्स, पोटैटो आलू है, सीरियल जो अनाज है, फ्रूट्स फल, शुगर चीनी और बाकी की मीठी चीज़ें, उनमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। दे हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स टू। उनमें बाकी की न्यूट्रिएंट्स की भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है। वी डिपेंड मोस्टली ऑन सीरियल्स फॉर आवर सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमें जो बॉडी में मेनली एनर्जी मिलती है वो हमें किस चीज़ से मिलती है? हमारे सीरियल से। सीरियल्स यानी अनाज, जो हमारी रोटी होती है, हमारी ब्रेड में होता है। ठीक है, तो ये हमारी फूड आइटम्स है जिनमें मीठा प्रेजेंट होता है, यानी कि इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, फैट।
ऑयल, बटर, घी, चीज़ एंड नट्स हैव फैट्स। कोई भी ऑयली सब्सटेंस है जिसमें तेल प्रेजेंट होता है, उनमें क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, उनमें फैट्स। सो डू मीट एंड एग्स। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ऑयल, बटर, घी, चीज़, नट्स यानी कि मूंगफली बादाम हो गए, और इसके अलावा मीट और एग्स यानी कि अंडे, इन सारी चीज़ों में फैट प्रेजेंट होता है। फैट्स आर द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। हमारी शरीर का जो एनर्जी बैंक है जिससे हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है वो क्या है, हमारी फैट्स। अवर बॉडी स्टोर्स दैम सो दैट इट कैन यूज दैम व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगती है तो वो हमारे शरीर की जो स्टोर्ड एनर्जी है यानी कि फैट है, वहाँ से हम एनर्जी ले लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए फ़ैट क्या हुई, हमारी एनर्जी बैंक हुई। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर से वहाँ से निकाल लेते हैं, वैसे ही एनर्जी की फॉर्म में फ़ैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है एनर्जी बैंक में। जब भी शरीर को ज़रूरत होती है एनर्जी की तब वो वहाँ से एनर्जी ले लेता है। कब लेता है, जब शॉर्टेज हो जाए, जब बाहरी सोर्स हमें ना मिले एनर्जी का। देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन। हमारी चमड़ी के नीचे एक लेयर है, किस चीज़ की, फैट की। देयर इज़ फैट अराउंड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी टू। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अंग है, उनके अराउंड भी फैट प्रेजेंट है। द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म। तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है, हमारी स्किन की लेयर के अंदर जो फैट है वो क्या करती है, हमें गर्माहट प्रदान करती है यानी कि शरीर को गर्म रखती है। तो यहाँ पे पिक्चर में वो सोर्सेज है जो जिनसे हमें फैट मिल सकती है। उसके बाद जो अगला ज़रूरी तत्व है शरीर के लिए वो क्या है, प्रोटीन। पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट हैव प्रोटीन्स। कौन सी चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट है, दालों में, दूध में, अंडों में, मछली में और मांस में। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन्स गिव्स द बॉडी द मटेरियल्स इट नीड्स टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। प्रोटीन हमारे शरीर को वो मटेरियल प्रदान करता है जिससे हमारा शरीर ग्रो करता है, बढ़ता है और अपने आप बीमारियों से ठीक हो जाता है। दे हेल्प द बॉडी मेक न्यू स्किन। ये प्रोटीन हमारी शरीर को नई चमड़ी प्रदान करता है। हेयर हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ करवाता है, नाखूनों की ग्रोथ करवाता है और हमारे खून के लिए भी अच्छा होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हेयर एंड नेल्स कीप ग्रोइंग। आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे बाल और हमारे नाखून हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है। स्किन टू पील्स ऑफ एंड ग्रोज। हमारी चमड़ी भी कई बार निकल जाती है, खराब चमड़ी, तो वो वहाँ पर उसकी नई परत जो है वो ग्रो कर जाती है। एंड फ्रेश ब्लड इज़ मेड कंटिन्यूसली इन दी बॉडी। और इसी तरीके से हमारे शरीर में ताज़ा खून जो है वो बनता रहता है। दैट इज़ हाउ पीपल कैन डोनेट ब्लड विदाउट हार्मिंग देमसेल्व्स। इसी वजह से लोग अपना खून दान कर सकते हैं। अभी सोचो, लोगों ने खून दान किया तो उनके शरीर में खून की कमी हो गई, तो वो नया खून उनको कहाँ से मिला, उनको नया खून जो मिला है वो प्रोटीन की वजह से मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जिसने खून को और बनाया है बॉडी में। तो यहाँ पर पिक्चर में नए सोर्सेज हैं इसके प्रोटीन के। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने कहा है कि स्मॉल अमाउंट में जिसकी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो ज़रूरी है, वो क्या है, विटामिन्स। फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश हैव विटामिन्स। अब विटामिन किन चीज़ों में है, फ्रूट यानी फल में, सब्जियों में, वेजिटेबल सब्जियां, सीरियल्स अनाज में है, पल्सेस दालों में है, मिल्क दूध में है, मीट मांस में है, एग्स अंडों में और फिश यानी कि मछली, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट है। नॉर्मली वी गेट द विटामिन्स वी नीड। इन सारी चीज़ों में विटामिन भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट द विटामिन्स वी नीड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। नॉर्मली हम इन सारी चीज़ों से अपने शरीर में विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं। बट व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन दी बॉडी, लेकिन जब बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, डॉक्टर्स आस्क अस टू हैव विटामिन टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप। तब डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप विटामिन के कैप्सूल लीजिए, दवाइयाँ खाइए, टैबलेट्स लीजिए या फिर उसका सिरप यानी कि पीने वाली दवाई लीजिए। विटामिन कीप्स आवर आइज। अब विटामिन क्या करता है शरीर में, हमारी आंखों को, हमारी स्किन को, हमारे गम्स यानी मसूड़ों को, दांतों को, टीथ एंड बोन्स हड्डियों को हेल्थी बना के रखता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड हेल्प द बॉडी वर्क वेल। ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी बचाता है और हमारी बॉडी को अच्छे काम से करने के लिए मदद करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में। आवर टीथ एंड बोन्स आर मेड ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कैल्शियम। हमारा शरीर एक ऐसे मिनरल से बना है जिसका नाम है कैल्शियम। अब शरीर में कौन सी चीज़ कैल्शियम से बनी है? हमारे दांत और हमारी हड्डियाँ। सो द बॉडी नीड्स ए रेगुलर सप्लाई ऑफ कैल्शियम टू कीप द बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो इसी वजह से हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए शरीर को लगातार कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट कैल्शियम। अब कैल्शियम हमें किससे मिलता है? अंडों से, दूध से, एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क, और दूध से बनी हुई चीज़ों से। इसके अलावा आयरन एंड आयोडीन आर टू अदर मिनरल्स दैट वी नीड। इसके अलावा दो और मिनरल्स हैं, आयरन एंड आयोडीन, जो हमारे शरीर को ज़रूरी चाहिए। आयरन हेल्प्स द बॉडी मेक ब्लड। आयरन जो है वो शरीर में खून बनाने का काम करता है। वी गेट आयरन फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स। हमें आयरन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, सीरियल्स अनाज से मिलता है, एग्स अंडों से मिलता है, और मीट मांस से मिलता है। आयोडीन हेल्प्स द बॉडी वर्क वेल। इसके अलावा आयोडीन जो है वो शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करता है। स्पिनच, जिसको हम पालक बोलते हैं, एंड सी फूड यानी कि समुद्री खाना, इनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडाइज्ड मिल्क ऑल्सो हैज़ आयोडाइन। आयोडीन और किस में होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट में होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट में, ठीक है। मेक श्योर दैट द सॉल्ट यूज्ड एट होम इज़ आयोडाइज्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि घर में जो आप नमक खाते हो वो आयोडाइज्ड हो। इसके अलावा आगे पढ़ेंगे हम वाटर के बारे में। वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर एक न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि एक पोषक तत्व नहीं है, बट द बॉडी नीड्स इट टू वर्क प्रॉपरली। लेकिन हमारा शरीर जो है इसको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इसकी रखता है ताकि हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके। पीपल कैन गेट क्रैम्प्स एंड फीवर और इवन डाई विदाउट वाटर। लोगों के शरीर में क्रैम्प्स यानी कि उनके टांगों के जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द हो सकती है, बाजुओं की मांसपेशियां हैं उनमें दर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, और लोग मर भी सकते हैं अगर उन्हें पानी ना मिले। अ लॉट ऑफ वाटर वी नीड कम्स फ्रॉम फूड। ज़्यादातर पानी जो हमारा शरीर लेता है वो कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से। स्टिल वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 4 और 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसके अलावा फिर भी हमें 4 से 5 ग्लास कम से कम पानी के पीने ही चाहिए। मेक श्योर यू ड्रिंक वाटर बिफोर यू गो आउट टू प्ले इन समर। अब गर्मियों में आप बाहर खेलने जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अच्छी खासी मात्रा में पानी पिया हो, क्योंकि सूरज की गर्मी से हमें डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो सकती है। हीट मेक्स अस स्वेट। हीट की वजह से हमें पसीना आता है। लॉस अ लॉट ऑफ वाटर, और हमारे शरीर से पानी जो है उसकी कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप देखिए ध्यान से। व्हाट फूड इज़ मेड ऑफ। खाना किस चीज़ से बना है? फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और वाटर से। तो आप देखिए यहाँ पे एग है। एग के किस हिस्से में प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, और वाटर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा पटैटो है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अच्छे से कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाटर है। फिश है, उसमें विटामिन प्लस मिनरल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट क्या है? यानी कि अच्छा भोजन। डाइट मीन्स द काइंड ऑफ फूड वी जनरली ईट। डाइट का मतलब होता है वो खाना जो हम नॉर्मली खाते हैं। अ हेल्दी डाइट मस्ट हैव द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड। लेकिन एक हेल्दी डाइट में पूरी की पूरी वो अमाउंट होनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। इफ़ यू ईट टू लिटल, अगर आप बहुत कम खाते हो, यू विल फील टायर्ड, तो आपको थकावट महसूस होगी। एंड नॉट ग्रो प्रॉपरली, और आपकी ग्रोथ भी सही नहीं होगी। इफ़ यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, यूर बॉडी विल स्टोर द एक्स्ट्रा फूड एज फैट, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा खाना जो आपने खाया हुआ है उसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। फैट पीपल ऑल्सो टायर इजीली, और जो फैट लोग होती हैं, जो जिनमें मोटापा होता है, वो भी बड़ी जल्दी थक जाते हैं। एंड दे हैव मैनी डिजीजेज व्हेन दे ग्रो ओल्डर, और जब वो बड़े होती हैं तो उनका शरीर जो होता है उनमें कई बीमारियां लग चुकी होती हैं। Here is a chart to help you plan a healthy diet for yourself. You must have some things out of each food group for lunch and dinner every day. तो यहाँ पर एक डाइट चार्ट बनाया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अच्छा खाना चूज़ कर सकते हो। हर ग्रुप में से एक ना एक चीज़ आपके फूड आइटम में होनी ही चाहिए एक टाइम पर, ठीक है। एक टाइम लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में होने ही चाहिए। जैसे ग्रुप 1 में है राइस, रोटी, ब्रेड, नूडल्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ सीरियल्स, अनाज से बनी हुई चीज़ें। ग्रुप 2 में है दूध से बनी हुई चीज़ें। ग्रुप 3 में है वो चीज़ें जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और ग्रुप 4 में वेजिटेबल्स है।
तो इन चारों में से एक एक चीज़ आप कलेक्ट करके अपना खाना जो है अपनी प्लेट बनाकर अच्छी हेल्दी डाइट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्दी कुकिंग। अब कुक करने का मेथड जो है वो किस तरीके से हमारे खाने को अफेक्ट करता है, ये भी चीज़ें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। वी कुक फूड टू मेक इट टेस्ट बेटर। हम खाना इसलिए पकाते हैं ताकि उसका स्वाद अच्छा हो, बट डैट इज़ नॉट ऑल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग की वजह से हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है और उसे पचाना आसान हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स, और ये हमारे खाने के ऊपर जो कीटाणु होते हैं उसको भी मार देता है। देयर इज़ अ बैड साइड टू कुकिंग टू, लेकिन खाने को पकाने की एक नेगेटिव साइड भी है। ये हमारे लिए थोड़ा सा बुरा भी होता है। वो कैसे? फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग बर्न्स अप सम न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अगर हम खाने को फ्राई करते हैं, तलते हैं या फिर ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा पका देते हैं, तो हमारे खाने से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। सो डज वार्मिंग फूड ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा ही तब होता है जब हम खाने को दोबारा से बार बार से गर्म करते हैं। फ्राइड एंड ऑयली फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। फ्राई खाना और जो ऑयली खाना है, तेल से भरा हुआ खाना है, उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इट कैन गिव यू इनडाइजेशन। इसकी वजह से आपकी बॉडी में इनडाइजेशन हो सकती है, यानी कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। बिसाइड सच फूड्स मेक पीपल फैट एंड हेल्दी। इसके अलावा ऐसे खाने लोगों को मोटा कर देते हैं और अनहेल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हेल्दी खाना जो कौन सा है और अनहेल्दी खाना कौन सा है। आप तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हेल्दी फूड चाहिए या फिर अनहेल्दी फूड चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अदर हेल्दी हैबिट्स। इसके अलावा और कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स लाइक क्लॉक। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी कि चीज़ों को पचाने का काम करने वाला जो सिस्टम है, वो एक घड़ी की तरह काम करता है। इफ़ यू ईट एट रेगुलर टाइम्स द जूसेस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन वर्क वेल। अगर आप रेगुलर टाइम पर खाएंगे तो वो जूसेस जो इंटेस्टाइन में बनती हैं वो अच्छे से काम करेंगी। अभी इंटेस्टाइन क्या है, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो अगर आपको भूल गया तो वो दोबारा आप वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ योर स्टमक इज़ एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम द जूसेस ईट अप द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर आपका पेट ज़्यादा देर तक खाली है तो वो जूसेस निकलेंगे जो रिलीज़ होंगे, वो क्या करेंगे, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स को ही खाना शुरू कर देंगे। फूड बिकम्स स्टेल व्हेन जर्म्स एक्ट ऑन इट। जब जर्म्स फूड पर काम करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो खाना बासी हो जाता है। ईटिंग स्टेल फूड कैन गिव यू अ स्टमक अपसेट। अगर आप बासी खाना खाते हो तो आपका पेट जो है वो अपसेट यानी कि ख़राब हो सकता है। जर्म्स ऑल्सो गेट इनटू अनकवर्ड फूड। जर्म्स अनकवर्ड फूड में भी चले जाते हैं, यानी कि उस खाने में जो ढका हुआ नहीं होता है। सो डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड। तो आपको कभी भी अनकवर्ड और स्टेल फूड यानी कि बासी खाना नहीं खाना है, ना ही वो खाना खाना है जो ढका हुआ नहीं था। वॉश ऑफ जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स बिफोर यू ईट। जब भी खाना खाते हो तो खाने खाने से पहले आप हाथ धोएंगे। एंड ऑल्सो वॉश फ्रूट्स एंड सैलड वेजिटेबल्स विद क्लीन वाटर। साफ़ सुथरे पानी से आपने अपने फ्रूट्स को और सब्जियों को भी धोना है। वाटर कैन ऑल्सो कैरी जर्म्स। पानी में भी जर्म्स हो सकते हैं। मेक श्योर यू ड्रिंक क्लीन वाटर। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि आप साफ़ सुथरा पानी ही पिए। एंड नेवर हैव जूसेस और ड्रिंक्स फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। और कभी भी जूस या फिर ड्रिंक्स स्ट्रीट वेंडर से ना लें। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि गली में घूमने वाले जो रेडी वाले होते हैं। नेक्स्ट, च्यू योर फूड वेल। खाना अच्छे से चबाकर खाए। दिस मेक्स द वर्क ऑफ डाइजेशन ईजियर फॉर योर स्टमक। ऐसा करने से आपके जो स्टमक में डाइजेशन होनी है वो आसानी से हो सकती है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3 जिसका नाम था फूड। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।